साथियों, आरबीआई से एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। आज उसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सितंबर 2022 में आरबीआई के द्वारा एक पैनल बनाया गया, एक कमेटी का गठन किया गया कि हमारे देश में जो है 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं और सबके पास लोकपाल नाम के ऑफिसर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंश्योरेंस अम्बुड्समैन, बीमा लोकपाल, ऐसे ही बैंकिंग लोकपाल भी होते हैं, बैंकिंग अम्बुड्समैन भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो बैंक के ही कर्मचारी हैं, बैंक उनको पैसा दे रहा है। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, भाई कोई किसी की कंप्लेंट उसी के बाप के पास ही कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है उसका बाप उसको गुस्सा तो करेगा, लेकिन उसको फांसी तो देगा नहीं, ना उसको जेल में डालेगा, चाहे वो जेलर हो चाहे वो कोई जज भी हो, वो उसकी फेवर करेगा। अब आरबीआई ने क्या कहा, भाई देखो कमी कहाँ है, क्लाइंट जो है हमारे देश में, क्योंकि 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि ग्राहक जो है, उपभोक्ता जो है, कस्टमर जो है, लोनी जो है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती होगी, दिक्कत परेशानी आती होगी। तो उसकी क्या प्रॉब्लम है और एक साल में कितनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है बैंकों के खिलाफ, और क्या बैंक क्या कार्रवाई करता है, वो इस पे नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने स्टडी किया सितंबर से लेके अब तक। अब उसने अपनी रिपोर्ट बना के आरबीआई को सौंप दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उसमें क्या बताया गया कि हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा कंप्लेंट आई है हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी की। और जो ये 1 करोड़ नंबर है, जो ये फिगर आया भाई 1 करोड़ कंप्लेंट है, ये भी बहुत कम है, नहीं तो करोड़ों कंप्लेंट आती। क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, ये कस्टमर केयर पे जब कोई क्लाइंट फोन करता है, ग्राहक उपभोक्ता फोन करता है कंप्लेंट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो किया जा रहा है। मतलब 8-10 मिनट तो बात ही नहीं होती, या वो ऐसा उसके अंदर ऑप्शन खुल जाता है कि आप मैसेज करें, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज होता है, या कंप्यूटर पे ही अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाएं। वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत जाके पीछे ऑप्शन के अंदर बैठा है। मतलब 15-20 मिनट तक आदमी का खोपड़ा वैसे ही खराब हो जाता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, जब तक उसका फोन उस आदमी के पास मिलता है जहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। उसको जानबूझ के स्लो किया जा रहा है, ये उनकी जांच में आया है। दूसरा, अब जो कंप्लेंट आती हैं उनको कंप्लेंट को कंप्लेंट में कंसीडर ना किया जाके सजेशन में कंसीडर किया जा रहा है। भाई ये जो ग्राहक है ये सजेशन दे रहा है, ये अपना सुझाव दे रहा है, वो कर रहा है तो कंप्लेंट है। अब उसमें अलग अलग ऑप्शन डाल दिए उन्होंने। अब आम आदमी है, उसको इतनी बैंकिंग की तो समझ है नहीं, वो करवा तो कंप्लेंट रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा, भाई क्या कार्रवाई करी है इनके खिलाफ, उनके खिलाफ उसको कार्रवाई करने की बजाय जैसे सबसे ज्यादा कंप्लेंट रिकवरी एजेंट के खिलाफ आती है, तो बैंक उसको क्या बोल देता है, भाई इस नाम के आदमी को हम किसी को जानते ही नहीं, ये तो हमारा आदमी नहीं है। अरे सवाल ये है यार, जिस बैंक से आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया और वो चवन्नी छाप कुत्ता उसी का ही नाम ले रहा है, और वो बैंक कह रहा है भाई हमारा तो आदमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को हायर किया है, और उस चवन्नी छाप जो है वो थर्ड पार्टी ने उनको कुत्तों को पड़ा हुआ है। अब वो काम तो उसी बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि बैंक को भी पता है कि कुत्ते जाके बकवास करेंगे, और इसमें एफआईआर भी लॉज हो सकती है, मैनेजर की भी हो सकती है, ब्रांच हेड की भी हो सकती है, रीजनल हेड की भी हो सकती है, जोनल हेड की भी हो सकती है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं, उसको ऑथराइज कर रहे हैं। और वो जिसको आपके घर भेज रहा है उसके पास आई कार्ड ही नहीं है, सबसे पहले उससे आई कार्ड मांगे। अगर आई कार्ड नहीं है तो उसकी दुकान पर ठूठ मारो, पेट्रोल के कोटन उसकी दुकान के अंदर लगा दो, नहीं हो टाइम पे पेट्रोल के कोटन तो उसके लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, बोरी खराब कर दो उसका कुत्ते का, अगर इतनी बकवास कर रहे हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। सारे देश की कंप्लेंट जो है, और जिस तरीके से बैंकिंग में घपला हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो सारी रिपोर्ट
आरबीआई के पास पहुंच गई है। होपफुली इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा टाइमली। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, इसको आप इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। कम से कम 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है और उससे ज्यादा दिन की भी हो सकती है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो उससे ज्यादा दिन की भी हो सकती है। अगर आप नहीं जा रहे, बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। फिर भी नहीं जा रहे, नॉन अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी नहीं जा रहे आप, तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की भाषा में भगोड़ा बोलते हैं जिसको। अब आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया तो उसी स्टेट की पुलिस आके आपको पकड़ेगी और उसी स्टेट में की जेल में आपको डाल देंगे। अब सवाल ये है कि जब जेल में आपको डाल दिया, ऐसा नहीं है कि 14 दिन के बाद आपको छोड़ देंगे, 1 महीने के बाद। जमानत आपको फिर भी करवानी पड़ेगी, बेल फिर भी करवानी पड़ेगी अगर चेक बाउंस का केस है तो सबसे अच्छी समझदारी इसमें है कि जब कोर्ट का नोटिस आए तो आप उसको इग्नोर ही ना करें, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, तुरंत प्रभाव से जमानत करवा ले। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे। हमारे से अगर आपको एडवोकेट चाहिए तो, या आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या एडवोकेट ले सकते हैं अगर आपको जमानत करवानी है, बेल करवानी है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।